हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट ग्रामर बाय रामेश्वर में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे मॉडल वर्ब्स। अब दोस्तों हम पढ़ रहे थे इसमें मॉडल वर्ब्स। और मॉडल वर्ब्स में हम ये पढ़ रहे थे कि भी मॉडल वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आती है, ये मेन वर्ब कौन सी होती है। तो हमने पढ़ा था कि भी ये मेन वर्ब आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अब नॉन फाइनाइट में भी कौन सी होती है दोस्तों, तो फिर पढ़ा था हमने कि नॉन फाइनाइट में ये वर्ब इन्फिनेटिव केस में होती है। कौन से केस में होती है दोस्तों? इन्फिनेटिव केस में होती है। अब पढ़ेंगे कि भी मॉडल वर्ब्स जो यूज होती हैं वो कौन से टेंस में होती हैं, क्या उनकी वैल्यू होती है, ये चीज़ हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बिल और सेल के बारे में। ये तो दोस्तों आपने सुना ही होगा कि बिल और सेल फ्यूचर टेंस में आती हैं। एक फ्यूचर टेंस ऐसा सेंटेंस है जो मतलब कह सकते हैं कि काल्पनिक है, क्योंकि फ्यूचर टेंस में जो भी एक्शन होते हैं वो हमारे सामने नहीं होते। और वास्तविक जो टेंस हैं आपके सेंटेंस है दो ही हैं, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। इसमें जो भी एक्शन होता है वो सब आपके सामने होता है, लेकिन फ्यूचर टेंस में आपके सामने नहीं होता। तो दोस्तों इसे बिल और सेल की जो बात करें टेंस की, तो ये फ्यूचर टेंस में आता है। फ्यूचर टेंस में आता है। इनके मतलब की बात करें तो दोस्तों इनका हिंदी अर्थ गा, गी, गे होता है। और इनकी वैल्यू की बात करें दोस्तों तो ये 100% पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए आते हैं। मतलब 100% संभावना को दर्शाने के लिए बिल और सेल का यूज होता है। जब 100% संभावना को दर्शाने के लिए बिल और सेल का यूज होगा तो फिर दोस्तों इसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल 100% हो जाएगी। जैसे आई विल टीच यू, कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पता है मुझे कि भाई 100% मेरी क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो कह सकता हूँ बिल्कुल ये सेंटेंस हमारा सही है। एक सेंटेंस और है, यू विल गो देयर टुडे। सेंटेंस है कि आज आप वहां जाओगे। तो दोस्तों कह सकते हो कि यहाँ 100% क्या है, पॉसिबिलिटी है कि आज आप वहां जाओगे 100%। तो क्या यूज कर रहे हैं हम? विल का यूज कर रहे हैं। सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब नेक्स्ट पॉइंट में है दोस्तों, आपको यूज करना है शुड। अब शुड का यूज कहाँ होगा? एक तो पास्ट टेंस में होगा। पास्ट टेंस में दोस्तों ये सेल के स्थान पर होगा। सेल के स्थान पर होगा। और दोस्तों दूसरा शुड का यूज प्रेजेंट टेंस में होगा। जब प्रेजेंट टेंस में शुड का यूज होगा तो दोस्तों इसका हिंदी अर्थ होगा चाहिए। और जब ये चाहिए आएगा तो दोस्तों ये एडवाइस करने के लिए आएगा। किसके लिए आएगा दोस्तों? एडवाइस करने के लिए होगा। एक बात और याद रखेंगे दोस्तों, वर्ड है आपका ये लिस्ट। अगर लिस्ट वर्ड के बाद कोई भी सब्जेक्ट आता है तो फिर उस सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब यूज होगी। और वह मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो ये मॉडल वर्ब भी आपकी शुड ही होगी। ये मॉडल वर्ब क्या होगी दोस्तों? शुड ही होगी। एक पॉइंट याद रखना दोस्तों कि कंडीशनल सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस में इफ के स्थान, कंडीशनल सेंटेंस में इफ के स्थान पर, इसके इफ के स्थान पर शुड का यूज हो जाता है।
शुड का यूज हो जाता है। तो आपको दोस्तों याद रखना है कि इस शुड का ही यूज होगा, ये कंडीशनल सेंटेंस में इफ के स्थान पर भी हो जाएगा, और जब इफ के स्थान पर इसका यूज होगा तो इसका मतलब भी यदि से ही होगा। आई होप कि दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर आई है तो आप इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। मैं फिर आपको एग्जाम्पल से बोल रहा हूँ। अब दोस्तों देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। पहला सेंटेंस है दोस्तों, इफ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल पास। सेंटेंस है इफ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल पास। तो आपको यदि आप कठिन प्रश्न करोगे तो पास हो जाओगे। और मैं यहाँ से दोस्तों अगर इफ को हटा दूँ और यहाँ से आपको मॉडल वर्ब सिलेक्ट करनी हो, ऑप्शन में शुड, वुड, कुड और माइट, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए हों और आपसे बोला जाए कि इसमें से लगाना है, तो ध्यान रखना एक ही मॉडल वर्ब है जो कंजक्शन का कार्य करती है और वो है आपका शुड। तो यहाँ हम अगर शुड लगा देंगे तो दोस्तों ये सेंटेंस आपका तब भी सही हो जाएगा और इसका मतलब होगा यहाँ यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। एक सेंटेंस और देखते हैं दोस्तों। सेंटेंस है हेल्प हिम लेस्ट ही विल फेल इन द एग्जामिनेशन। अब दोस्तों ये देखा आपने कि भाई यहाँ लिस्ट आया है, लिस्ट के आगे ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ मॉडल वर्ब भी यूज होगी। वो मॉडल वर्ब क्या होगी दोस्तों? शुड होगी। तो आप यहाँ विल के स्थान पर शुड का यूज कर सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से मॉडल वर्ब को ही हाइड कर लिया जाए। अगर मॉडल वर्ब को भी हाइड कर दिया गया है तो आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ आपका शुड ही है, और जब शुड ही रहेगा तो यहाँ आगे 4 सब्जेक्ट, ये सिंगुलर है प्लूरल है, ये वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी, तब भी ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट मॉडल वर्ब की ओर। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है आपकी यूज्ड टू। अब ध्यान रखना दोस्तों, यूज्ड टू का मतलब क्या होगा कि ये पास्ट की आदत को शो कराएगा, पास्ट की हैबिट को शो कराने के लिए आता है, शो कराने के लिए, ठीक है। और आपको एग्जाम के व्यू से क्या देखना है कि अगर कहीं भी आपको यूज्ड टू मिल जाता है तो इसके आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और अगर यूज्ड टू के पहले मतलब बी आ जाता है, बी यूज्ड टू, तो फिर इसके आगे जो मेन वर्ब आती है उसमें आपको आईएनजी यूज करना है। अगर ये चीज़ आपको मिल जाती है तब भी आपका सेंटेंस सही होगा। और यहाँ बी का मतलब क्या है दोस्तों? इज, एम, आर, वाज और वर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखते हैं दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल है दोस्तों आपका सी यूज्ड टू, सी यूज्ड टू डांस बिफोर हर मैरिज। सेंटेंस सी यूज्ड टू डांस बिफोर हर मैरिज। तो दोस्तों आप कह सकते हो कि यहाँ यूज्ड टू है और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सेंटेंस है ही वाज यूज्ड टू गो देयर अलोन। अगर दोस्तों ये सेंटेंस आपके सामने आता है तो आप कह सकते हो, बोले जी यूज टू के पहले वाज है तो फिर बोले जी गो में आईएनजी आपको लगाना पड़ेगा, तब सेंटेंस आपका सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट मॉडल वर्ब की ओर। अगली मॉडल वर्ब है दोस्तों कैन। अब कैन की बात करें तो कैन आएगा दोस्तों प्रेजेंट टेंस में,
प्रेजेंट टेंस में। इसकी हिंदी की बात करें तो इसके हिंदी अर्थ होगा सकना या सकते। इसकी वैल्यू की बात करें तो दोस्तों ये क्षमता को दर्शाएगा, मतलब पावर को दर्शाएगा। और ये पावर हमारी चार होती हैं। पहली माइंड पावर, दूसरी बॉडी पावर, और तीसरी टाइम पावर, और चौथी होती है दोस्तों मनी पावर। अगर इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड यूज होता है तो समझ लो वहाँ कैन का यूज होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई एक्शन आता है तो वहाँ आपको कैन का यूज करना पड़ेगा। जैसा सेंटेंस है, ही कैन फाइट विद यू। ही कैन फाइट विद यू, तो दोस्तों लड़ाई करना कौन सी पावर का काम होगा? बोल लीजिए बॉडी पावर का। तो आप कह सकते हो कि यहाँ कैन आपका बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं दोस्तों। शी कैन टीच यू, वह आपको पढ़ा सकती है। तो दोस्तों पढ़ाने वाली कौन सी पावर हो गई? आप कह दोगे जो पहली पावर हो गई माइंड पावर। माइंड होगा तभी तो पढ़ा सकती है, नहीं तो नहीं पढ़ाएगी। आई होप दोस्तों कि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अपने दोस्तों से भी कहकर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा दिया करें। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब या लाइक करते हो तो हमें भी इससे थोड़ा मोटिवेट मिलता है कि भाई हमें भी वीडियो आगे बनानी चाहिए। और अगर वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आई है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।